Let's begin with the name of Almighty Allah, the most beneficent, the most merciful. Dear students, अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग अपना लेक्चर नंबर लेक्चर नंबर 9 स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम लोग सेकंड लेसन 2, that is using the scientific method. इसके राइटर्स हैं, दो राइटर हैं इसके, डेरल बर्नार्ड है। के बाद कोई क्वेश्चन भी आ जाता है इनके बारे में, मीन्स कि राइट डाउन द नेम ऑफ द राइटर्स यूजिंग द साइंटिफिक मेथड। क्योंकि ये दो हैं इसलिए इसे याद करना ज़रूरी है। डेरल बर्नार्ड एंड लॉन एडवर्ड। ये जो हम लोग टाइटल लिखते हैं, टाइटल में कोशिश किया करें कि जितने भी स्टार्टिंग जो लेटर्स हैं, जैसे यू है, टी है, एस एम है, इसे आप कैपिटल लिखा करें। अब इसकी जो समरी है, पहले तो मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा, इसमें कहता क्या है ये राइटर्स कहते हैं कि साइंसी, क्योंकि इसका मतलब है साइंसी तरीक़ेकार का इस्तेमाल, साइंसी तरीक़ेकार का इस्तेमाल ये कहते हैं कि साइंसी तरीक़ेकार इस्तेमाल करके हम लोगों ने क्या क्या फ़ायदे उठाए हैं, किस किस फील्ड में फ़ायदे उठाए हैं, वो ये डिस्कस करना चाह रहा है। वो फर्स्ट कहता है कि बेटर कंट्रोल ऑफ डिजीज। एक्सक्यूज मी। साइंसी तरीक़ेकार के इस्तेमाल से हमने पहले बीमारियों पे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल था, लेकिन क्या है, हमने इस पर बेटर कंट्रोल किया है। तफसील जो है हम बाद में पढ़ते हैं इसका। दूसरा है बेटर सैनिटरी कंडीशंस। साइंस की मदद से हमने क्या है, सैनिटरी कंडीशंस पर कंट्रोल किया है। सैनिटरी का मतलब क्या है, नकासी आब, पानी का जो नकास होता है, सफाई सुथराई जिसे हम कहते हैं,
सैनिटेशन, सैनिटरी जैसे स्टोर है, देखा होगा आपने, इस पे हमने क्या कंट्रोल किया है? थर्ड है मोर फूड। साइंस की मदद से हमने एक तो अच्छी खुराक, ज़्यादा खुराक एंड बेटर फूड, और हमने क्या है, बेहतर, पहले से बेहतर क्या है, खुराक हासिल की है। बेटर एटीट्यूड, नेक्स्ट है बेटर एटीट्यूड्स। एटीट्यूड का मतलब रवैये, हमारे रवैयों में बेहतरी आई है, हमारी सोच में तब्दीली आई है साइंस में के तरीक़ेकार इस्तेमाल करके। हम लोग ये पॉइंट्स डिस्कस करेंगे इस लेसन में। नाउ कम टू पॉइंट नंबर 1, बेटर कंट्रोल ऑफ डिजीजेस। हमने साइंस की मदद से कैसे, स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन दे रहा है वो कहता है कि ऑल ऑफ अस, हम में से सब ने बेनिफिटेड, फायदा उठाना, हम मुस्तफीद हुए हैं ग्रेटली ज़्यादा फ्राम द यूज़ ऑफ साइंटिफिक मेथड, साइंसी तरीक़ेकार इस्तेमाल करके इन सॉल्विंग, हल करने में प्रॉब्लम्स, मसाइल, सच एज, जैसा कि दोज डीलिंग विद, जिनका ताल्लुक है द मेंटेनेंस ऑफ हेल्थ, सेहत से मुतल्लिक, मेंटेनेंस ऑफ हेल्थ, सेहत से मुतल्लिक, सेहत को बहाल करने के सिलसिले में जो है, बहाली सेहत के बारे में, द प्रोडक्शन, पैदावार पैदा करने में, एंड प्रेजर्वेशन, और महफूज करने में, ऑफ फूड्स, खुराकें, द कंस्ट्रक्शन ऑफ आवर होम, तो अपने घरों की तामीर में, एंड द इम्प्रूवमेंट, बेहतरी लाने के लिए, इन कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन में, कम्युनिकेशन को उर्दू में कहते हैं मवासलात, मवासलात, प्लेन्स वगैरह, एंड ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्ट एंड ज़राए नकल हमल, इसे कहते हैं। कम्युनिकेशन का मतलब क्या है? कम्युनिकेशन ज़राए मवासलात और ट्रांसपोर्टेशन, ज़राए नकलो हमल, इधर से उधर जाना, किसी जगह जाना, कोई चीज़ें लेके जाना, इसे हम ट्रांसपोर्ट कहते हैं। फर्दर वो कह रहे हैं नॉट ओनली, ना सिर्फ, हैव आवर वेज ऑफ लिविंग चेंज, वो कहता ना सिर्फ हमारे रहने के तरीक़ेकार तब्दील हुए हैं, ना सिर्फ हमारे रहने के तरीक़ेकार, रहन सहन के तरीक़ेकार तब्दील हुए हैं, बट पीपल देमसेल्व्स हैव आल्सो बीन चेंज्ड, क्या है, लोग खुद भी तब्दील हो चुके हैं। टुडे वी आर बेटर एबल टू एक्सप्लेन, हम बेहतर तरीके से वजाहत कर सकते हैं हैपनिंग्स, वाक़यात का, विच यूज टू बी कंसिडर्ड स्ट्रेंज, जो कि यूज टू, ये माजी के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जो कि समझी जाती थी स्ट्रेंज, अजीबो गरीब, एंड मिस्टीरियस, और पुरस्टार।
ऑल दो गर्चे के देयर इज स्टिल, अब भी नीड, जरूरत है, फॉर इम्प्रूवमेंट, बेहतरी की अब भी जरूरत है। वी आर नाउ जनरली, आमतौर पर अब हम लेस फियरफुल, कम खौफजदा हैं, देन आवर फादर्स, अपने आबा अजदाद से, एंड ग्रैंड फादर्स टू। अब क्या है, हम लोग अपने आबा अजदाद से कम खौफजदा हैं। हम अपने आबा अजदाद से कम खौफ, जितने खौफ वो रखते थे, ये इन राइटर्स का ख्याल है। हम डिविएट कर सकते हैं इससे, हमारे अपने ख्यालात हैं। वी आर आल्सो मोर क्रिटिकल, हम क्या हैं, ज्यादा नकाद हैं, हम ज्यादा नकाद हैं, बारीक बीनी से देखते हैं, इन आवर थिंकिंग, अपनी सोच में, देन आवर एंसेस्टर्स, अपने आबा अजदाद से हम ज्यादा बारीक बीनी से, तवज्जो से क्या है, चीजों को देखते हैं। दिस लेसन शुड हेल्प यू अंडरस्टैंड, ये जो सबक है मदद देगा आपको समझने में, हाउ द यूज ऑफ साइंटिफिक मेथड, किस तरह साइंसी तरीक़ेकार इस्तेमाल करके हैज़ इम्प्रूव्ड, हम बेहतर बना चुके हैं लिविंग कंडीशंस, रहन सहन के तरीक़ेकार, एंड चेंज पीपल, और लोगों को तब्दील कर चुके हैं। इट शुड आल्सो हेल्प यू अंडरस्टैंड, ये मदद देगा समझने में, हाउ यू कैन मेक बेटर यूज ऑफ द साइंटिफिक मेथड इन योर एवरीडे लिविंग, किस तरह हम रोज़मर्रा के मामलात में क्या है साइंसी तरीक़ेकार इस्तेमाल करके हम अपने रोज़मर्रा के मामलात को बेहतर बना सकते हैं। नाउ लुक एट द वेरी फर्स्ट पॉइंट, बेटर कंट्रोल ऑफ डिजीज। हमने जो पॉइंट्स डिस्कस करने थे, ये फर्स्ट पॉइंट है, ये हमने तकरीबन 4 पॉइंट अपने डिस्कस करने हैं, 1 2 3 4। बेटर कंट्रोल ऑफ डिजीजेस। इफ यू हैड बीन बॉर्न 200 years ago, वो कहता है कि अगर आप 2 सदी पहले, 200 साल पहले पैदा हुए होते, तो you would have had about 1 chance, तो आपको मौका मिल पाता, एक मौका मिल पाता, in 8 of living to be 1 year old, 8 बच्चों में से आप एक बच्चा होते जो कि 8 बच्चों में से एक बच्चा होते आप जो कि 1 साल की उम्र तक जिंदा रह पाता, ठीक है ना। यानी कि 8 बच्चों में से एक बच्चे को मौका मिलता था 200 साल पहले कि वो 1 साल का होता। क्यों? क्योंकि बीमारियों की वजह से। इन अदर वर्ड्स, दूसरे लफ्जों में, इन दोज डेज, उन दिनों में, माजी में, अबाउट 7 out of 8 बेबीज, 8 में से 7 जो हैं बेबीज, बच्चे, डाइड, मर जाया करते थे, बिफोर रीचिंग देयर फर्स्ट बर्थडे, 1 साल का होने से पहले, अपनी पहली सालगिरह में पहुंचने से पहले ही मर जाया करते थे। सपोज यू हैड बीन एन अनयूजुअली, कहता फर्ज कर लें कि अगर आप गैर मामूली तौर पर एक ऐसे बच्चे पैदा होते, यानी कि आप एक ऐसे बच्चे की हैसियत से पैदा होते, आप ऐसे बच्चे होते, फर्ज कर लो कि जो बहुत ज़्यादा क्या है, गैर मामूली तौर पर मजबूत होता, लिटिल फेलो, एंड हैड लिव्ड थ्रू दैट फर्स्ट ईयर। फर्ज करें आपकी सेहत, एक बच्चा पैदा होता है तो उसकी सेहत बहुत अच्छी है, वो 1 साल गुजार लेता है, वो 8 बच्चों में से एक बच्चा है जो कि 1 साल का हो गया। अच्छा, साल का होने के बाद भी क्या था, वेरी लाइकली, बहुत ज़्यादा इम्कान होता था, बिफोर यू वर 6 years old, अब क्या है, 6 साल तक पहुंचने के लिए बड़ा मसला होता था। यू वुड हैव हैड स्मॉल पॉक्स, क्योंकि
उस वक्त तक यानी कि 6 साल का तक पहुंचने से पहले पहले आपको चीचक हो जाती थी। एंड बाय द टाइम यू रीच द एज ऑफ 12 और 12 साल तक पहुंचने से पहले यू वुड अनडाउटेडली आप बिलाशुबा हैव हैड मीजल्स, आपको खसरे की बीमारी हो जाती। मीजल्स, खसरे की बीमारी। हुपिंग कफ, काली खांसी हो जाती है आपको। स्कारलेट फीवर, पीला बुखार हो जाता। एंड डिफ्थेरिया और खुन्नाक हो जाता। क्या आपको ये बीमारियां हो जाया करती थी। फर्स्ट है आपकी स्मॉल पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, ये है चीचक। दूसरी है होपिंग कफ, सॉरी मीजल्स है। मीजल्स, खसरा। नंबर 3 होपिंग कफ, काली खांसी। कफ, काली खांसी, स्कारलेट फीवर, दाने निकल आते हैं इसमें जिस्म पर। स्कारलेट फीवर, पीला बुखार जो है इसमें जिस्म पे दाने निकल आते हैं छोटे छोटे और बुखार होता है इसमें। स्कारलेट फीवर एंड डिफ्थेरिया। डिफ्थेरिया खुन्नाक को कहते हैं। आपके खुन्नाक में क्या होता है कि आपको सांस लेना मुश्किल होता है। ब्रीदिंग ट्रैक जो है वो आपका इट बिकम्स इन्फेक्शियस, सो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर द पेशेंट टू ब्रीद इन। तो खुन्नाक जो है इस ये बीमारियां आपको क्या है, इन्फेक्शियस डिजीज है, खुन्नाक है, गले की ही है, दैट कॉजेज डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। अब स्कारलेट फीवर जो है ये आपका बुखार है, पीला बुखार, इसे लाल बुखार भी बाज़ वक़्त कहते हैं। इस लाल पीले किस्म के दाने निकल आते हैं इसमें। ये भी इन्फेक्शियस डिजीज है जिससे इंसान बीमार होता है। और इसमें क्या है, रेड आपके सुर्ख पीले किस्म के दाने निकल आते हैं आपके क्या है जिस्म पर। काली खांसी है, इसमें आपको खांसी के दौरे पड़ते हैं। वायलेंट किस्म के कफ्स पर उसके सीरीज ऑफ, जिसे कहते हैं सीरीज ऑफ शॉर्ट वायलेंट कफ्स, यानी कि बार बार आपको खांसी आती है। मीजल्स, खसरे की बीमारी है, इसमें भी रेड स्पॉट्स, धब्बे बन जाते हैं। अ डिजीज प्रोड्यूसिंग रेड स्पॉट्स ऑन द स्किन, जिस्म पर क्या है आपकी जिल्द पर धब्बे पड़ जाते हैं। और स्मॉल पॉक्स क्या है, ये आपका चीचक हो गया। इसमें ये भी चीचक की बीमारी है, जिसमें बीमारी के बाद आपके क्या है निशानात पड़ जाते हैं छोटे छोटे से पिंपल्स की वजह से। तो हमारा ये लेक्चर नंबर 9 था और लेसन नंबर 2 यूजिंग द साइंटिफिक मेथड। इसके बाद हम लेक्चर नंबर 10 में मज़ीद इससे आगे पढ़ेंगे। इसी के साथ हम लोग अपना लेक्चर नंबर 9 वाइंड अप करते हैं।
अल्लाह ताला आप लोगों को हिफ्ज़ व अमान में रखे और हमें इस कोरोना जो मूज़ी वबा है इससे क्या है निजात दिलाए। अल्लाह हाफिज़। सो लॉन्ग।